नमः संस्कृताय। आज आपको जिस पाठ का अध्ययन करना है वह कक्षा 11 के साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ है, जिसका के नाम है चरय वेति अर्थात चलते रहो चलते रहो। यह पाठ तैत्तरीय उपनिषद के कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा से लिया गया है। इसमें उस समय का वर्णन है जब गुरु के पास रहकर शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं। अंत में दीक्षांत समारोह होता है। दीक्षा का अंत, दीक्षा मतलब शिक्षा का अंत। तो उस समय गुरु कुछ उपदेश देते हैं अपने शिष्यों को। क्या उपदेश देते हैं? वही उपदेश हमें भी पढ़ने हैं और देखना है कि हमारे जीवन में भी उनका क्या उपयोग है, हमें कैसा आचरण करना चाहिए। लिखा हुआ है, वेदम अनुच्य आचारो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम माने वेदों को, अनुच्य माने पढ़ करके, उनका पाठ करके, आचार्यो माने आचार्य ने यानी गुरुजी ने, अंतेवासिनम अपने शिष्यों को क्या किया? अनुशास्ति माने अनुशासित करके जीवन की शिक्षा देते हैं। जो गुरु हैं, वेदों का उच्चारण करके, वेद पाठ करके गुरु अपने शिष्यों को अनुशासित करके जीवन की शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? उनसे कहते हैं कि सत्यम वद, हे शिष्यों सत्य बोलो, धर्मम चर, और क्या करो? धर्म का आचरण करो। तुम्हें सदा सत्य बोलना है, धर्म का आचरण करना है। और आगे एक चीज और कहते हैं, स्वाध्यायात न प्रमाद। स्वाध्याय से यानी खुद पढ़ने से कभी भी न माने नहीं, प्रमादा माने आलस्य। पढ़ने में कभी भी आलस्य मत करो। बहुत सारे बच्चे आलस करते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, उस बात के लिए कहते हैं गुरुजी। और कहा आचार्याय प्रियम, आचार्य के लिए हमेशा प्रिय करो, मतलब उसका भला चाहो। आचार्य के आप अपने गुरु के लिए कभी भी द्वेष भावना मत लेके आओ। आगे और कहा, धन माँ आहृत्य, धन माने धन को, रुपए पैसे को, माँ माने नहीं, और हृत्य आहृत्य माने चुराओ, यानी धन का हरण मत करो, कभी किसी के धन को मत चुराओ। और क्या करो? प्रजातंतुम, प्रजा का पालन करो। जो प्रजा है, जो तुमसे छोटे हैं, उन सभी का पालन करना है। माँ व्यवच्छेदसी, माँ व्यवच्छेदसी का मतलब क्या है? माँ माने नहीं करो, व्यवच्छेदसी का मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार मत करो। और क्या करो? सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्यात माने सत्य बोलने से, न माने नहीं, प्रमदितव्यम मतलब आलस्य मत करो, प्रमाद मत करो। किसमें? सत्य बोलने में कभी भी आलस्य मत करो। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म बोलने, धर्म का पालन करने में भी कभी आलस्य मत करो। आगे कहा, कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलता को प्राप्त करने में, किसी कौशल को प्राप्त करने में, किसी दक्षता को प्राप्त करने में, जैसे डांस सीखने में, पढ़ाई करने में, गीत गाने में, मेहंदी लगाने में, जो भी आपकी कुशलता है, उस कुशलता में कभी भी आलस्य मत करो, यानी उसको प्राप्त करने के लिए आपको जो भी कार्य करना है वो करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्य ही माने प्राणियों के लिए, यानी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए भी कभी भी आलस्य मत करो। जो कार्य आपको करना है वो उनके लिए कर डालो, यानी आज नहीं कल करेंगे। जो सोच रहे हैं आप प्राणियों के लिए अच्छा करने का, किसी को भोजन देने के लिए सोच रहे हैं, किसी को शिक्षा देने के लिए सोच रहे हैं, किसी के लिए कुछ और कार्य सोच रहे हैं कि हम उनका इस काम में सहयोग करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो ऐसे कार्यों में भूत्य ही माने होता प्राणियों के लिए, न प्रमदितव्य माने आलस्य नहीं करना चाहिए। और एक चीज और कही कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय माने अपना स्वाध्याय का प्रवचन करने में, प्रवचनाभ्याम यानी कि पाठ को पढ़ने में, जो स्वाध्याय कर रहे हो, जिस पाठ का प्रवचन कर रहे हो, वाचन कर रहे हो, उसमें भी कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी अपने शिष्यों को। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में आलस्य न करने की सलाह दी। गुरुजी के धन को मत चुराओ, प्रजा का पालन करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, सत्य बोलने में आलस्य न करो, धर्म का पालन करने में आलस्य मत करो, कुशलताओं को प्राप्त करने में आलस्य मत करो, प्राणियों के लिए भी, उनका भला करने के लिए भी कभी आलस्य मत करो, अपने स्वाध्याय के लिए और उसका वाचन करने के लिए, इन दोनों ही चीज़ों में आलस्य मत करो। आगे कहा,
देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवताओं के और पितरों के कार्याभ्याम माने कार्यों में न प्रमदितव्यम, उनमें भी आलस्य नहीं करना चाहिए। यानी देवताओं के लिए जो कार्य करना है, जो पूजा पाठ करनी है, जो धूप बत्ती जलानी है, आरती करनी है, उसमें भी आलस्य मत करो। और पितृ मतलब जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पुरखे हैं, उनके लिए भी जो कार्य होते हैं, श्राद्ध होता है, बरसी होती है, तेरहवीं होती है, जो पूर्वज हैं आपके, उनके लिए भी कभी आलस्य मत करो कार्य करने में। और मातृदेवो भव, माता को देवता समान समझो। पितृदेवो भव, पिता को देवता तुल्य समझो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता के समान समझो। अतिथि देवो भव, अतिथियों को भी, मेहमानों को भी देवताओं के समान समझो। यानी कहने का उद्देश्य ये है, गुरुजी जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो ये सिखाना चाहते हैं कि माता, पिता, गुरु और अतिथि, इनका सम्मान करो। इनको देवताओं के समान जब आप समझोगे तो निश्चित ही इनका अपमान नहीं करोगे। आगे का यानी यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि, यानी यानी माने जो, अनवद्यानि कर्माणि, अनवद्यानि कर्माणि माने जो करने योग्य कर्म है उन कर्मों को करो। और तानि सेवितव्यानि, उन्हीं कर्मों का सेवन करो। मतलब जो जो करने योग्य कर्म है जो हमने बताए हैं कि सत्य बोलो, माता को देवता समान समझो, यानी अनवद्यानि, जो भी आपके करने योग्य कर्म हैं, आज्ञा पालन है और कार्य हैं, उन सब करने योग्य कर्मों को करो, उनका सेवन करो। तानि सेवितव्यानि माने उनका सेवन करो। नो इतराणी, नो इतराणी, न इतराणी, न माने इस हमारे लिए, इससे इतर, इतर मतलब इससे अलग, इससे भिन्न। न माने कुछ भी करने योग्य कर्म नहीं है। यानी जो जो हमने बताया है बेटा, उन सभी को तुम्हें करना है। इसके अलावा जो हमने तुम्हें करने के लिए नहीं कहा, उन कार्यों को नहीं करना है। आगे कहा यानी अस्माकं सुचरितानि, यानी माने जो, अस्माकं माने हमारे लिए, सुचरितानि माने उत्तम चरित्र हैं, अच्छे चरित्र हैं, अच्छे आचरण हैं। तानि त्वयि उपास्यानि, तानि माने उन सभी को, जो कर्म इतने तुम्हें ऊपर बता चुका हूं मैं, उन सभी कर्मों को, त्वयि माने तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि माने तुम्हें उनकी उपासना करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा हमें अपना उत्तम चरित्र प्रस्तुत करना चाहिए। लोगों को चरित्र के माध्यम से ही हमारे विषय में जानकारी होनी चाहिए। आगे कहा नो इतराणी, यानी इसके इतराणी, इससे अलग करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इतर मतलब होता है अलग, भिन्न, दूसरा, और न माने नहीं। नो इतराणी, इससे अलग तुम्हारे लिए करने योग्य कुछ भी नहीं है। आगे कहा ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मण, ये माने जो, के का मतलब कोई भी, और च माने और अस्मत् माने हमारे लिए। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमसे श्रेष्ठ जो कोई भी ब्राह्मण है, अस्मत् माने हमसे, श्रेयांशो माने श्रेष्ठ, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण, जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वो तेषां त्वया आसनेन प्रशिवस्तव्यम, तेषां माने उनको, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, आसनेन माने बैठाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं, जो तुमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, अच्छे हैं, उनको आसन देकर बैठाना चाहिए। और प्रशिवसितव्यम, और उनकी जो थकान है उनको दूर करना चाहिए। मान के चलिए कोई अतिथि तुम्हारे घर आ गया, कोई गुरु तुम्हारे घर आ गया, बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा है, तो तुम पहले उसको बैठाओ, उसको पानी पिलाओ, उसकी थकान दूर करो, और उसको जो तुम दे सकते हो वो दो। कैसे दो? श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए। तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अश्रद्धया अदेयम, बिना श्रद्धा के किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को दान देना चाहते हो तो उस दान में आपकी श्रद्धा झलकनी चाहिए, अभिमान या अहंकार नहीं होना चाहिए। और आपको श्रिया देयम, श्रिया का मतलब क्या है? श्रिया का मतलब है आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक उनको देना चाहिए। लक्ष्मी या आप जो धन दान कर रहे हो, आप कोई चीज़ दे रहे हो उनको, तो श्रिया देयम, श्रिया देयम का मतलब बताया कि उनको सत्कार पूर्वक उन ब्राह्मणों को चीज़ों को देना चाहिए। और कैसे देना चाहिए? ह्रिया देयम, ह्रिया मीन्स होता है लज्जा, और जो तुम उनको दो लज्जा पूर्वक दो, लजा के दो। ऐसे अभिमान के कारण मत दो कि देने वाले हमें देखो, हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे पास तो कुछ था नहीं। ऐसी भावना के साथ आप उनको कोई भी चीज़ें दान अगर कर रहे हैं तो ना करें। आप जब दें तो उनको कैसे? श्रद्धा के साथ दें और लज्जा के साथ दें।
कि अरे ईश्वर ने हमें दिया इसलिए हम आपको दे रहे हैं, हम तो इस भले बड़े लज्जालु हैं कि हम आपको देने लायक वैसे होते कौन है, लेकिन ईश्वर ने कृपा की है तो इसलिए दे रहे हैं। और आगे का भिया देयम, भिया का मतलब जो हम जो चीज़ें उनको दे रहे हैं वो हमें डर के कारण देनी चाहिए। भी माने भी धातु होती है डर के लिए, और डर के देना चाहिए का मतलब क्या है कि ईश्वर ने हमें इस संसार में जन्म दिया है तो हम लोगों का भला करें, उनको कुछ दे सकें, तो इससे बढ़िया हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। आगे कहा संविदा देयम, संविदा देयम का मतलब क्या है कि जिसको भी हम दें वो संविदा पूर्वक दें। संविदा पूर्वक मतलब मित्रता पूर्वक दें, ऐसे दें घमंड के साथ कोई भी चीज न दें। आगे कहा अथ यदि ते, अथ माने इसके पश्चात भी, यदि ते माने वे लोग जिनको तुम दे रहे हो, कर्म विचिकित्सा वा, यानी तुम्हारे कर्म यानी विशेष कर्म की इच्छा करनी चाहिए तुम्हें, उनके लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें उन लोगों के लिए क्या, जिनको तुम दान दे रहे हो, जो तुमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनके लिए कर्म विचिकित्सा यानी विशेष रूप से कर्म करना चाहिए। वाह माने अथवा, व्रत विचिकित्सा वा स्यात्, इसके अलावा तुम्हें क्या करना चाहिए, व्रत, व्रत माने होता है आचरण, विचिकित्सा यानी अपने आचरण के द्वारा तुम्हें क्या करना चाहिए, विशेष रूप से कार्य करना चाहिए, उनकी विशेष रूप से अपने चरित्र को प्रस्तुत करने की इच्छा करनी चाहिए। वा स्यात् मतलब वो तुम्हारे लिए जब तुम अच्छी प्रकार से उनको चीजें दोगे, दान दोगे, श्रद्धा भाव से दोगे, लज्जा के साथ दोगे, मित्रता के साथ दोगे, स्वागत सत्कार के साथ दोगे, तो वो भी तुम्हारे लिए क्या होंगे, व्रत विचिकित्सा, वो भी तुम्हारे लिए कुछ विशेष आचरण करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ विशेष प्रार्थना करेंगे। आगे कहा गया, आगे ये कहा गया अंतिम वाला जो है हमारा, ये तत्र ब्राह्मण सम्मर्षिण, ये माने जो, ये यानी जो, तत्र माने तत्ववेत्ता, ब्राह्मण सम्मर्षिण, जो विचारशील ब्राह्मण है, जो विचार करते हैं, जो मनन करते हैं, जो चिंतन करते हैं, जिन ब्राह्मणों को इस कर्म में क्या युक्ता माने लगाया गया है, आयुक्ता माने नियुक्त किया गया है, जो ब्राह्मण विचारशील हैं, ईश्वर के विषय में जानते हैं, ब्रह्म के विषय में जानते हैं, उस कर्म में परायण है, उसमें लगे हुए हैं। अलूक्षा धर्म कामा स्युः, अलूक्षा कहते हैं कि अलूक्षा शब्द जो है रुक्ष धातु से बना है, रुक्ष का मतलब होता है रूखापन, और अलूक्षा यानी रूखापन नहीं, रूखापन नहीं तो कैसा होगा, यानी बहुत से लोगों का व्यवहार रूखा होता है, यानी कि आपसे गुस्से में बोलते हैं, हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं, और अलूक्षा यानी कि बिना रूखे व्यवहार के, जब रूखा व्यवहार नहीं होगा तो आपका व्यवहार कैसा होगा, सरल, है ना। अलूक्षा धर्म कामा स्युः, वो लोग जब आप इतना अच्छा करोगे तो वो लोग तुम्हारे लिए कैसे होंगे, वो लोग तुम्हारे लिए धर्म की कामना करेंगे और सरल व्यवहार वाले होंगे। यथा ते तत्र वर्तेरन, यथा माने जैसा, ते माने वे, तत्र माने वहाँ, वर्तेरन माने व्यवहार करते हैं, यानी वो लोग, कौन लोग, जो तत्वदर्शी ब्राह्मण हैं, जिनको कर कर्म के विषय में लगाया गया है, जिनको ब्रह्म को जानने के विषय में लगाया है, वो ब्राह्मण जैसा जैसा कर्म करते हैं, यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसा जैसा वो वहाँ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, वो ब्राह्मण जो इस कर्म में नियुक्त हैं, ते तत्र वर्तेरन, जैसा वो वहाँ करते हैं, तथा तत्र वर्ते था, वैसा ही व्यवहार हमें भी करना चाहिए, यानी कि आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए अपने कर्मों में। आगे कहा अथ अभि आख्यात एषु, अथ माने इसके पश्चात, अभी माने तुम्हारे सम्मुख, आख्यात माने ये जो कहा है, एषु माने ये सब चीजें, यानी कि मैंने जो सब चीजें वो जो ब्राह्मण करते हैं, वे सभी जो अलुक्ष यानी सरल व्यवहार की कामना करने वाले ब्राह्मण हैं, वे सब जिस जिस परिस्थिति में जैसा जैसा व्यवहार करें, आख्यात माने जैसा कहा, ये तत्र ब्राह्मण सम्मर्षिणा, जैसा वो ब्राह्मण वहाँ पर व्यवहार करें, युक्ता अयुक्ता, यानी जो अयुक्त ठीक है वो, और जो अयुक्त जो ठीक नहीं है वो, यानी जैसी परिस्थितियां आई उसके अनुसार उन लोगों ने जैसा कार्य किया, अलूक्षा धर्म कामा स्युः, तुम्हें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा जैसा किसने किया है, तत्वदर्शी ब्राह्मणों ने किया है, वैसा व्यवहार तुम्हें भी करना चाहिए। यथा ते तेषु वर्तेरन, जैसा वो वहाँ पर वर्तते हैं, मतलब कर्मों को करते हैं, व्यवहार करते हैं, तथा तेषु वर्ते था, वैसा ही व्यवहार तुम्हें भी करना चाहिए। एष आदेश, यही आदेश है, एष उपदेश, यही उपदेश है,
एष वेदोपनिषत्, यही वेदों में और उपनिषदों में भी कहा गया है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, एवं उपासितव्यम, एवं माने इस प्रकार से, उपासितव्यम मतलब उपासना करने योग्य हैं। एवं च एतद उपास्यम, एवं माने इस प्रकार से, एतद माने यह, उपासव्यम, हाँ उपास्यम, उपास्यम का मतलब उपासना करने वाला भी है। यानी जो जो बातें तैत्तरीय उपनिषद के जो आपका कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत दीक्षांत समारोह में गुरु ने अपने शिष्यों को बताई, वो सारी बातें इस पाठ में हैं। आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हों, क्योंकि ये पाठ वेदों का है, वेदों की भाषा हमारी जो लौकिक संस्कृत है उससे थोड़ी अलग है, लेकिन मैंने प्रयास पूरा किया है कि आपको ये समझ में आ जाए। यदि समझ में आया हो, आपके को थोड़ा सा भी ये पाठ लगता हो कि हाँ हमने चरैवेति का अर्थ जान लिया, गुरुजी ने शिष्यों को जो उपदेश दिया वो हमने समझ लिया, तो आपको भी ऐसा ही आचरण अपने जीवन में करना है। ऐसे आचरण से क्या होगा कि हमारे अंदर अच्छे संस्कार जो हैं, जो आचरण की शिक्षा हमें आचार्य किसकी शिक्षा देते हैं? आचरण की। तो आचरण हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे श्लोक पढ़ भी चुके हो आचरण के उसमें एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः। यानी हमें क्या करना चाहिए? अपने आचरण की, अपने शील की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आचरण से मतलब अपने चरित्र की, क्योंकि धन तो आता और चला जाता है। धन के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता, लेकिन यदि आचरण उसका नष्ट हो गया तो वह मरे हुए के समान होता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ये जो पाठ है ये हमें सिखाता है कि हमें सत्य बोलना है, धर्म का आचरण करना है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना है। बड़े श्रेष्ठ आचार्य लोग जिस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए जो प्रयास करते हैं, वैसा ही प्रयास हमें इस संसार में करना है। और जो जो चीज़ें वो लोग करते हैं, जिन जिन परिस्थितियों में, उन उन परिस्थितियों में हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमः संस्कृताय।